मनुष्य के पास कितने प्रकार की शक्ति हैं? मनुष्य के पास क्या शक्ति होती है यह सब जानते हैं, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि इंसान में और भी दिव्य क्षमताएं छुपी होती है जो वह विकसित कर सकता है आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा। यह बात मैं पहले एक थ्योरी जैसी ही समझता था जो पढ़ने में संतुष्टि देती है, लेकिन इसका पता तब चलता है जब मैंने आध्यात्मिक उन्नति हेतु गुरुदेव श्री रामलाल जी सियांग के द्वारा बताए गए सिद्ध योग से रोज सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना शुरू किया। इसमें पहले ही सप्ताह में कुंडलिनी जागरण हो गया। कुंडलिनी जागरण के बारे में बता दूं कि यह इंसान का दूसरा जन्म है, या कहे बेहोशी से होश में आने का तरीका है। जब तक कुंडलिनी जागरण नहीं होता, इंसान बेहोशी में ही जीवन लीला पूरी करके जाता रहता है और फिर वापस आ जाता है और ये ही चक्कर में उलझा रहता है। खैर, मुझे कुछ ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ हुई जिससे मैंने जाना कि इंसान के भीतर अनंत शक्तियाँ छुपी हुई है और एक छुपा रुस्तम जैसा होता है। इन शक्तियों को जागृत करके काम में लिया जा सकता है और अपना जीवन सफल किया जा सकता है। मनुष्य के भीतर सूक्ष्म शरीर के रीढ़ की हड्डी के पीछे कुंडलिनी शक्ति होती है, जो कि प्राकृतिक स्वरूप माँ पार्वती आदि शक्ति है, जिससे मनुष्य शरीर जीवित व विक्रियावान है। जीवित व क्रियावान है। यह कुंडलिनी शक्ति दिव्य ऊर्जा है और मनुष्य की प्राण शक्ति स्वरूप भगवान शिव रुद्र का इस कुंडलिनी शक्ति रूपा माँ पार्वती से मनुष्य के शरीर के भीतर खोपड़ी सिर में मस्तिष्क में सूक्ष्म शरीर के भीतर के सहस्त्र चार चक्र में जब मिलन हो जाता है, तब मनुष्य 1,84 योनि में जन्म मरण चक्र व सांसारिक सुख दुख से सदा के लिए मुक्त होकर जीते जी शिव स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लेता है। मनुष्य के पास अपने शरीर में 3 प्रकार की शक्तियाँ विराजमान है। पहला, पाचन शक्ति, जो खाना हम खाते हैं उसको पचाने की शक्ति यानी पाचन तंत्र। दूसरा, जीवन शक्ति, इंसान के शरीर में अगर कोई भी रोग है, चाहे वो रोग कैसा भी हो, उससे लड़ने की शक्ति। तीसरा, सहन शक्ति, इंसान के शरीर में या जीवन में किसी भी प्रकार का कैसा भी दर्द हो, उस दर्द को सहन करने की शक्ति। यह 3 शक्तियाँ इंसान के पास होती हैं। भुजा बल, हाथ की शक्ति, मति बल, बुद्धि विवेक विद्या आदि। गति बल, गतिमान होने की शक्ति, शारीरिक गति, मानसिक गति या वैचारिक गति, धार्मिक रति
धार्मिक गति व अन्य सभी तरह की गतियाँ। तप बल तपस्या द्वारा अर्जित बल या दिव्य शक्तियों का अर्जन। मनुष्य में कितनी शक्तियाँ हैं? अभी तक दुनिया में केवल 2 ही यंत्र नहीं बने। यह दर्द को मापने वाला और दूसरा मानव की शक्ति को आंकने वाला। हर मनुष्य में असीमित शक्तियाँ होती हैं। कुछ लोग जीवन पर्यतः इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं और कुछ विषम परिस्थितियों में इन शक्तियों को जान पाते हैं और कुछ लोग बचपन से ही हर दिन अपनी शक्तियों के साथ नए नए कार्य करके दुनिया को अचंभित करते रहते हैं। पर यह बात निश्चित है, शक्तियाँ तभी प्रकट होती है जब वास्तव में उनकी जरूरत होती है या फिर उनसे कोई कार्य किया जाना होता है। समय और प्रयत्न के साथ शक्ति हमें निरंतर वृद्धि होती है। यदि आपको विश्वास न हो तो किसी नवजात शिशु को निरंतर नोटिस कीजिए। पहले वह आँख खोलता है, फिर करवट लेता है, उसके बाद सिर उठाना शुरू करता है, उसके बाद घुटने के बल चलता रहता है, खड़े होने का प्रयास करता है, चलता है और धीरे धीरे दौड़ने लगता है। अगर वह उसी गति से निरंतर कुछ न कुछ करने का प्रयास करता है तो उसकी शक्तियाँ निरंतर बढ़ती जाती हैं। इसी तरह से आप भी अपनी शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। कुछ करना शुरू कीजिए। हो सकता है शुरू में सफलता मिले, पर धीरे धीरे आपका मन, शरीर और सामर्थ्य एकजुट होकर आपको असीम ताकत प्रदान करेंगे और आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलने लगेगी। परंतु शक्ति आप किसी भी स्तर पर माप नहीं सकेंगे, क्योंकि हर समय आपके अंदर शक्ति बढ़ती और घटती रहती है। मन में कितनी शक्तियाँ हैं? मन के 2 प्रकार होते हैं। मन के 2 प्रकार होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। मन के इस गंभीर विषय में आपका स्वागत है। यहाँ आए हुए ज़्यादातर लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा कि मन क्या है, किसको कहते हैं। मन और ये हमारे शरीर में कहाँ होता है। बहुत से लोगों को तो ये गलत फहमी होती है कि उनका दिल ही उनका मन है, क्योंकि टीवी सीरियलों में, फिल्मों में हर जगह मन को दिल की तरफ ही संकेत करके दिखाया जा रहा है। उदाहरण, मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं मन से तुम्हारी हूँ। और बहुत से गाने भी इसी तरह से बनाए गए हैं मन की। कोई भी व्यक्ति को लगेगा कि दिल ही मन है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो दिमाग होता है वही आपका मन है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, आपका दिमाग ही आपका मन है। मन यानी माइंड। कुछ समझ आया? चेतन मन और अवचेतन मन, मन के 2 भाग हैं। मैं आपको विज्ञान की भाषा में मन की परिभाषा नहीं बताने आया हूँ। वे सब चीज़ें बताकर आपको बोर नहीं करूँगा, वही कहूँगा जो अनुभव किया है। कहा जाता है कि मन 2 प्रकार के होते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन।
चेतन मन, इसका काम है आपको जागरूक रखना। इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। चेतन यानी संचेत। आपका हर वो काम जो आप सचेत होकर करते हो वह चेतन मन की श्रेणी में आता है। अगर इसका सही इस्तेमाल करना आप सीख जाए तो आपके विकास की कोई सीमा नहीं, क्योंकि चेतन मन आपके अवचेतन मन का द्वार है। चेतन मन आपके दिमाग का केवल 10% हिस्सा है, जो आपके याददाश्त, तर्क शक्ति, इच्छा शक्ति, सोच को कंट्रोल करता है। आपके चेतन मन के अंदर हर वो चीज स्टोर्ड है जो कि आपके पैदा होने से अब तक आपके जीवन में हुई है। आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, वो भी तर्क के द्वारा चेतन मन ही आपको बताता है। आप जो वस्तु पाना चाहते हैं उसकी इच्छा शक्ति भी चेतन मन के पास ही होती है, और पूरे दिन जो विचार चले रहते हैं न आपके दिमाग में, वो भी चेतन मन के अंतर्गत ही आते हैं। अवचेतन मन ये आपके दिमाग का 90% हिस्सा है, तो समझ ही गए होंगे कि ये कितना पावरफुल है। आपके पूरे शरीर का संचालन अवचेतन मन ही करता है। अवचेतन मन का अर्थ है मन की वह स्थिति जिसमें हमारा कार्य बिना कोई प्रयास किए हो जाता है। जैसे कि आपके खाने का पाचन, आप जो खाना खाते हैं वो चेतन मन के अंतर्गत आता है, परंतु वो खाने को पचाने का कार्य आपका चेतन मन नहीं कर सकता। आप जो श्वास ले रहे हैं वो ले रहे हैं या फिर अपने आप हो रही है, जरा चेक कीजिए। यहाँ तक कि आपके शरीर में कोई बीमारी आती है तो उसे भी अवचेतन मन द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। आपका अवचेतन मन आपके दिमाग का 90% है, जो आपके आदतों, भावनाओं, मान्यताओं, प्रतिक्रिया, अंतर्ज्ञान, मजबूत याददाश्त। यदि आपको आदि को कंट्रोल करता है, आपके अंदर भी जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, आपकी आदतें, मान्यताएं अवचेतन मन ही है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा उसका कर्ता धर्ता आपका अवचेतन मन ही है, लेकिन इस मन की शुरुआत सोच ही होती है। आप जो विचार करते हैं उसी तरह की भावनाएं आपके अंदर पैदा होती है, और लगातार उसी तरह की भावनाओं से आपकी मान्यताएं भी उसी तरह की हो जाती है, और जैसे आपकी मान्यताएं होगी वैसे ही आपकी आदतें होगी। ये सब ही आपका भाग्य बनाते हैं। ये सब आपके भाग्य बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपका भाग्य आपके हाथ में है, और ये सही भी है। अगर आपको हमारा ये पोस्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, और अधिक जानकारी के लिए कमेंट ज़रूर करें। जय श्री राम।